हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह पे क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर आराम से उठाए जा सकते हैं अगर आपको पता है तो। हम इसको लॉलीपॉप बॉल बोलते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को समझ पाएँ, सजा के लिख पाएँ तो ये सब क्वेश्चन में स्कोर आपका 8 जा सकता है। 8 से ज़्यादा एग्जामिनर के मार्क जो देते ही नहीं हैं, बता दे रहे हैं आपको। क्योंकि हाईएस्ट 250 में 110 या 130 35 हाईएस्ट है ये, बहुत उससे ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 250 में किसी का 180 आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ अभी तक तो, देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, उतना, क्योंकि आईएएस का एक स्टैंडर्ड है तो वो उनको मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए। भारत में नौकरशाही हार समान मानव पूंजी से लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप तक कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जिन्हें यदि अनसुलझा छोड़ दिया गया तो आगे और अधिक संस्थागत पतन होगा। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अफसरशाही बहुत तरह की समस्या का सामना कर रही है। अगर उसको इस तरह से छोड़ दिया गया तो और संस्थागत नुकसान होगा, मतलब कि कई संस्थाएं का क्वालिटी है या फिर उसकी गरिमा है गिरेगी। ठीक है, इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है? ठीक है, इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है? तो इसमें क्या है, पहले ब्यूरोक्रेसी है क्या बता देना है, कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, कम से कम 5 समस्याएं बता दीजिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो। उसके बाद सुझाव दे दीजिए 5। ठीक है, इंट्रोडक्शन 5 कमियां, 5 सुझाव, कंक्लूजन, और कंक्लूजन में कोई कोटेशन है सरदार पटेल जी का तो फिर वो बहुत तगड़ा है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जो है उन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तो उस तरह का अगर दे पाएंगे तो फिर इसमें अच्छा मार्क्स लिख सकते हैं। देखिए, नौकरशाही क्या है ये देखिए। किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों का समग्र रूप से उसको समग्र रूप से देखना अफसरशाही या नौकरशाही कहते हैं। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी, इसको अफसरशाही, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी सब एक ही है। अफसरशाही मतलब किसी संस्था या सरकार का परिचालन करने के लिए कि जो उसका नियम बनाया गया उसको समग्र रूप से अफसरशाही कहते हैं। अफसरशाही मतलब एक पोस्ट का नाम नहीं है, एक पूरी प्रक्रिया को कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि डीएसपी का लॉबी, आईपीएस का लॉबी, आईएएस का लॉबी, ये कुल मिला के ब्यूरोक्रेसी कहलाएगा। और किसी एक पर्सन को आप ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, नौकरशाह। ठीक है, नौकर के साथ इसमें शाह जुड़ जाता है क्योंकि ये इसमें काफ़ी पावर दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1775 के आसपास मानी जाती है। ठीक है, और अगर आपका उसका एग्जैक्ट हमको नहीं पता है डेटा, अगर वो पता है वहाँ शुरुआत करेंगे तो और अच्छा है, लेकिन उतना हर आंसर में क्वालिटी मुश्किल हो पाता है 20 में 20 3 घंटे के अंदर करना। शुरुआत कैसे की है देखिए। देश के शासन संचालन में नौकरशाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की नीतियों के निर्माण भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नौकरशाह द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं, अतः इनका स्वायत्तता से कार्य करना आवश्यक है। प्रश्न अनुरूप भूमिका इन्होंने मतलब लिखा है कि ठीक लिखे हो। ठीक है, उचित। वर्तमान में नौकरशाह समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। राजनीतिक सत्तारूढ़ पार्टी किसी भी नौकरशाह का तबादला आसानी से कर सकती है। ठीक है, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, किसी शक्तिशाली नेता के अपराध पर कार्रवाई करने से इनके प्रगति में अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी नक्सल के हेड या जोनल कमांडर को अरेस्ट करने पर राजनीतिक दबाव बनता है। किसी मंत्री के बेटे द्वारा गलत काम करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ठीक है, कई बार पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है, चुनाव के समय ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि चुनाव जो इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टियां जो है उसका फ़ायदा उठा सके। तो इस तरह से 5 पॉइंट 4-5 पॉइंट अगर आप डाल दिए संक्षेप में, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब नौकरशाह की समस्या निम्न प्रकार से निपटा जा सकता है। इनका तबादला नौकरशाह बोर्ड के माध्यम से हो, ब्यूरोक्रेट बोर्ड के माध्यम से, ना कि राजनेता के सिफारिश द्वारा। ये अच्छा पॉइंट है, मतलब एक बोर्ड बना दिया जाए। ठीक है, पूरा ऑल इंडिया में, या फिर ऑल इंडिया में जैसे कि एक सीनियर ऑफिसर होता है या फिर चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, या फिर पीएमओ है, तो वहाँ से उसी टाइप का एक बोर्ड बना दिया जाए और हर स्टेट में भी एक अलग अलग बोर्ड हो। समझ रहे हैं ना, जो उस स्टेट के ऑफिसर के ट्रांसफ़र को वो देखते हैं और जिसकी अच्छी रैंकिंग है उसके हिसाब से काम करने का तरीका अच्छा, उसके हिसाब से उनको दिया जाए। ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ऐसे हो जाने के बाद समझ आइए कि नेताओं के पावर पूरी तरह से छीन लिए। ब्यूरोक्रेट में अगर पॉलिटिकल पावर हस्तक्षेप छीन लिया जाए तो फिर इनको बस ये नेता ही हैं जो जिनसे इनको डर लगता है या फिर मजबूर रहते हैं कि वो ट्रांसफ़र करा दिया गया पूरा एकदम। जैसे कि झारखंड में सरंडा जंगल, बहुत घना जंगल है, आप रांची हो तो बोलने में तो ठीक लगता है, हाँ हम झेल लेंगे, हम जी लेंगे, लेकिन बीच जंगल से रहना और फिर रांची टाउन में रहना सबको पसंद नहीं आता है, तो वो मजबूर हो जाते हैं। जब इसका बोर्ड ट्रांसफ़र करने लगेगा तो समझ जाइएगा फिर नेताओं के कितने पसीने छूटेंगे, फिर कितना ब्लैक मनी रिकवरी होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए घूसखोर नौकरशाह को
पकड़ने के लिए उसकी संपत्ति की ऑनलाइन रिकॉर्ड रखी जाए। हाँ ठीक है, जितना संपत्ति आप आया ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाए कि कितना हो रहा है, लेकिन ये भी पूरी तरह से नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आवश्यक विषय वस्तु देखिए इन्होंने लिखा है कि ठीक है जाना है आपने। बोर्ड इन नौकरशाह की कार्यकलापों पर नजर रखे, ठीक है, बोर्ड इन नौकरशाह की कार्यकलापों पर नजर रखे। नौकरशाह द्वारा अच्छे कार्य किए जाने पर उन्हें पुरस्कृत एवं पदोन्नति प्रदान की जाए। मतलब ठीक है, एक कुछ टैग जोड़ा जा सकता है कि अति विशिष्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, अति ईमानदार व्यक्ति, या फिर इस तरह से कुछ चीज़ें आप दे सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द ऑनेस्ट ऑफिसर्स इन कंट्री, वन ऑफ द ऑनेस्ट ऑफिसर्स इन स्टेट, ऐसे करके अवार्ड निर्माण कर सकता है। बोर्ड इस बात पर भी नजर रखे कि नौकरशाह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डराने धमकाने पर आरोपी पर सख्त कार्रवाई कर सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कंक्लूजन एक और हमको डाल सकते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेशनल पुलिस अकेडमी इस्टेब्लिश की थी ताकि पूरे इंडिया में एक इक्वालिटी और यूनिटी इस्टेब्लिश की जा सके। तो अगर और इस उनका जो ये उनका जो सपना है कई हद तक साकार होते देख सकते हैं, लेकिन नेताओं के हस्तक्षेप की वजह से कई जगह इनमें रुकावट आती है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो कंक्लूजन डालते हैं तो मार्क्स यहाँ मेरा बढ़ जाता, ठीक है। ठीक है, ये इन्होंने सुझाव दिया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आई होप अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।